मेरा नाम अभिषेक है और जो मैं बताने जा रहा हूं वो मेरे दोस्त करण के साथ हुई एक सच्ची घटना है। साल था 2018। हम कॉलेज ट्रिप पर गए थे राजस्थान के एक पुराने किले में। शाम को जब हम वापस लौटे तो हमारे गाइड रमेश अंकल ने हमसे कहा, रात को बाहर मत निकलना और किसी अजनबी की आवाज मत सुनना। हमने इसे मजाक समझा, पर हमें क्या पता था कि यह मजाक नहीं, एक आखिरी चेतावनी थी। रात के 2:30 करण को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी मगर दर्द से भरी हुई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज तेज होती गई। करण उठा और खिड़की के बाहर झांका, और फिर उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। सामने एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए और उसकी साड़ी पर गहरे खून के धब्बे। वो धीरे धीरे हिल रही थी और उसकी सिसकियां अब भयानक हंसी में बदलने लगी थी। करण ने कांपते हुए मुझे उठाया। भाई, बाहर कोई है। मैंने जैसे ही खिड़की से झांका, मेरा खून जम गया। हमने खिड़की धीरे से बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अब हम अंधेरे में थे और हमें महसूस हुआ कोई हमारे पीछे खड़ा है। करण की आवाज कांप रही थी, भाई पीछे मत देख, पीछे मत देख। लेकिन इंसान हमेशा वही करता है जो उसे मना किया जाता है। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और फिर सामने वही औरत हमारे कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी गर्दन 90 डिग्री पर झुकी हुई थी, उसकी आंखें काली गहरी गुफाओं जैसी, और उसके मुंह से काले कीड़े गिर रहे थे। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, तुमने मेरी चीख सुनी, अब मेरी पीड़ा भी सहो। हम पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की हवा इतनी भारी हो गई कि मेरी सांसें घुटने लगीं। करण जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें पीछे की ओर पलट गईं। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ रही हो। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कान के पास कोई फुसफुसाया, तुम यहां से नहीं जा सकते, अब नहीं। तभी किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब खोली, मैं और करण गाइड के कमरे में थे। गाइड रमेश अंकल हमें पानी पिला रहे थे। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था यह किला जिंदा है। सुबह हमें पता चला कि जिस जगह हमने उस औरत को देखा था, वहां सालों पहले एक राजकुमारी ने आत्महत्या की थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी भटकती है। गाइड ने बताया, जो भी उसकी रोने की आवाज सुन लेता है वो या तो पागल हो जाता है या हमेशा के लिए गायब। उस रात के बाद करण कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। वो अब अकेले सो नहीं सकता था। उसने मुझसे कई बार कहा, अभिषेक। वो अब भी मेरे सपनों में आती है और मुझे बुलाती है। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाए तो बंद नहीं होते। क्या तुमने कभी किसी असली भूतिया अनुभव का सामना किया है? नीचे कमेंट में बताओ। लेकिन ध्यान रखना, जो एक बार देख ले वो फिर कभी भूल नहीं पाता।